तो इसमें बात करने वाले हैं जो लोग इंडोनेशिया कंट्री में जाना चाहते हैं काम करने के लिए। ऐसे में दोस्तों काफ़ी लोग यहाँ पर जानना चाहते हैं आखिर वीज़ा प्राइस क्या होता है, कितना प्रोसेसिंग चार्ज लगता है, इसके अलावा कौन कौन सा परमिशन आपको यहाँ पर बनवाना पड़ता है वहाँ पर काम करने के लिए। टूरिस्ट वीज़ा पर यदि मान लीजिए आप जाते हैं तो कौन सा यहाँ पर समस्या आ सकता है। इसके अलावा टूरिस्ट पर्पज़ के लिए आप घूमने के लिए जाते हैं तो कितना खर्चा आ जाएगा, कौन सा वीज़ा यहाँ पर यूज होता है, और काम करने के लिए आप जाते हैं तो कौन सा वीज़ा चाहिए और उसमें कितना यहाँ पर खर्चा आता है, कौन कौन सा परमिशन आपको बनवाना पड़ता है। टोटल कंप्लीट जानकारी आपको इसमें देखने के लिए मिलने वाला है। ऐसे में दोस्तों कोई भी अभी सवाल रह गया हो लास्ट में तो आप यहाँ पर नीचे कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं जो कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग टूरिस्ट वीज़ा, फिर वर्क वीज़ा, इसके अलावा उसके चार्जेज, ये सभी यहाँ पर लिस्ट वाइज बताएंगे। आप ध्यानपूर्वक सुनिए और जो भी यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन रहा हो नीचे कमेंट करना ना भूलिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टूरिस्ट पर्पज़ के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो लोग यहाँ पर इंडोनेशिया कंट्री में घूमने के लिए जाना चाहते हैं, ऐसे में उनके लिए यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा जो कि यहाँ पर वीज़ा टाइप दोस्तों B211A, जी हाँ दोस्तों ये वीज़ा का नाम है। ऐसे में यह टूरिस्ट वीज़ा है जो कि यहाँ पर 60 दिन से 180 दिन के लिए वैलिड रहता है और इसको आप यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं। और दोस्तों एक्सपेंडेड मतलब आपको 6 महीने तक उससे ऊपर नहीं जाएगा, उतना ही रहेगा। और इस वीज़ा का चार्ज करीब 4500 से 7000 है। और दोस्तों जो लोग घूमने के लिए जाना चाहते हैं इतना वीज़ा के लिए आपको चार्ज पे करना होता है। और फ्लाइट टिकट आपका 18000 से 25000, और 10 दिन के लिए आप जा रहे हैं तो रहने खाने का जो कि यहाँ पर खर्चा है दोस्तों 15000 से 30000, और दोस्तों यहाँ पर खाने का खर्चा है तो 5 से 10,000, ऐसे करके 15000 रहने के लिए, 5000 खाने के लिए। और इंश्योरेंस यदि मान लीजिए आप यहाँ पर चाहते हैं तो इंश्योरेंस भी ले सकते हैं 2 से 3000 के लिए। तो टोटल यदि मान लीजिए आप घूमने के लिए जाते हैं तो आपको यहाँ पर 10 दिन का जो कि खर्चा होता है 44000 से 77000 में आप यहाँ पर टूर पर जा सकते हैं। जी दोस्तों, इसके अलावा जो लोग यहाँ पर इंडोनेशिया में काम करने के लिए जाते हैं उनके लिए थोड़ा सा अलग वीज़ा होता है और अलग अलग यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी बनवाना पड़ता है, काम जो कि यहाँ पर परमिट होता है। जी हाँ, तो चलिए बात करते हैं कौन सा यहाँ पर वीज़ा टाइप है और सरकारी खर्चा यहाँ पर कितना लगता है और एजेंट के थ्रू आप जाते हैं तो कितना आपको यहाँ पर चार्ज बन सकता है। सबसे पहले बात करते हैं वीज़ा टाइप की। जी हाँ, तो यदि काम करने के लिए इंडोनेशिया कंट्री में जाते हैं तो वीज़ा आपको यहाँ पर C312 कुछ इस तरह से KITAS ऐसे करके इसका पूरा नाम होता है दोस्तों। काफ़ी यहाँ पर डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है, मतलब बोलने में काफ़ी अजीब लगेगा और आप स्क्रीन पर दे देते हैं, इसको आप एक बार पढ़ लीजिए। और यह वीज़ा दोस्तों सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए होता है। और इसके अलावा यदि मान लीजिए आप काम करने के लिए जाते हैं इंडोनेशिया कंट्री में तो बेहद ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है ऑफर लेटर और यहाँ पर जो कि कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी का। यदि मान लीजिए कोई स्पॉन्सर आपको करता है तो स्पॉन्सरशिप में आपको यहाँ पर एग्रीमेंट बना करके देता है कि इस बंदे को हम लोग यहाँ पर हायर कर रहे हैं इस काम के लिए इस लोकेशन पर, और इसके रहने खाने का खर्चा यहाँ पर कंपनी उठाएगी। और दोस्तों सैलरी भी मेंशन होता है। इसके अलावा लेबर लॉ का जो कि एक्ट होता है उसमें भी लिखा होता है कि इतना सैलरी मिलेगा, इतने घंटे काम करना होगा। ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट, ये बेहद ही ज़रूरी होता है यदि आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो। इसके अलावा जो कि यहाँ पर वीज़ा प्रोसेसिंग लिस्ट होता है दोस्तों, कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट होता है जैसे कि जो कि RPTKA। जी हाँ, तो यह यहाँ पर फॉरेन वर्कर के लिए जो कि इंडोनेशिया कंट्री वो परमिशन इशू करता है। इसका यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो लोग यहाँ पर जो भी कंपनी आपको हायर करती है वो यहाँ पर एक टैक्स भरती है वो गवर्नमेंट के खाता में। जी हाँ, तो जिसका नाम है DPKK टैक्स। जी हाँ, तो यह टैक्स करीब करीब 1 साल के लिए 1 लाख रुपये होता है। और यदि मान लीजिए यह टैक्स कंपनी भरती है तो वह टैक्स आपको यहाँ पर नहीं देना पड़ता है, यानी कि 1 लाख रुपये आपका बच जाएगा। और किसी एजेंट के थ्रू यदि आप जाते हैं तो वह एजेंट क्या करता है कि आपके ऊपर ही ये इस टैक्स को भी लाद देता है। जी हाँ, तो जिससे कि आपका चार्ज और भी बढ़ जाता है। इसके अलावा एक और वर्क परमिट होता है जिसका नाम है IMTA। जी हाँ, तो आप सिंपली ये एक वर्क परमिट होता है, इसको भी आपको इशू कराना होता है। अभी आपको बताएंगे इन सभी का क्या प्राइस है और कितना लग सकता है और किस तरह से आप जा सकते हैं। इसके अलावा वीज़ा जो कि टेक्सटाइल अप्रूवल होता है जी हाँ, तो उसको भी आपको इशू कराना पड़ता है। और जो कि हमने वीज़ा टाइप बताया C312, यह वीज़ा दोस्तों वीज़ा स्टैंप होता है, इंडियन एम्बेसी से आपको इशू होता है जो कि यहाँ पर इंडोनेशिया कंट्री होता है उसके लिए। और यदि मान लीजिए आप मल्टीपल एंट्री के लिए चाहिए वीज़ा तो उसके लिए भी आप अलग से ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है दोस्तों, आप इशू करा सकते हैं यदि आपको ज़रूरत पड़ती है मल्टीपल एंट्री के लिए।
अब चलिए बात करते हैं इसके चार्जेस की। जैसा कि हमने बताया फॉरेन वर्कर के लिए जो कि परमिशन होता है RPTKA, जी हाँ दोस्तों, इसकी चार्ज करीब 8,500 से 17,000 रुपये देखने को मिलती है इंडियन रुपीज़ में। इसके अलावा दोस्तों IMTA, जी हाँ दोस्तों, यह भी एक परमिशन है जो कि वर्क परमिट होता है। इसकी चार्ज करीब यहाँ पर वही सेम होती है 8,500 से 17,000 रुपये। और DPK टैक्स, जी हाँ दोस्तों, जो कि हमने बताया फॉरेन कंट्री मतलब फॉरेन जो भी वर्कर होते हैं उनके लिए वहाँ के कंपनी सरकार को पेमेंट करती है DPK टैक्स। इसकी मतलब चार्जेज होती है 1 साल के लिए 1 लाख रुपये। और जो कि यहाँ पर वीज़ा टैक्स होता है, जी हाँ दोस्तों, जिसकी चार्ज यहाँ पर 4,000 से 8,500 रुपये होती है। और स्टैम्प वीज़ा दोस्तों 12,500 से 17,500 रुपये आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा एक परमिशन कार्ड होता है दोस्तों, जिसको इशू कराना होता है KITAS कार्ड, जी हाँ दोस्तों, आप इसको भी यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी चार्ज करीब 4,000 से 8,500 रुपये। और मल्टीपल एंट्री के लिए दोस्तों एक और अलग से आता है 8,500 से 12,500। इसको यहाँ पर ऑप्शनल आप करा सकते हैं, वरना छोड़ भी सकते हैं, जी हाँ दोस्तों। अब यहाँ पर बात करते हैं फ़्लाइट टिकट, इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस, यह सब यहाँ पर कितना चार्ज लगता है। फ़्लाइट टिकट करीब 18,000 से 25,000 रुपये तक लग सकता है। और मेडिकल इंश्योरेंस दोस्तों वही 8,000 से 15,000 के रेंज में आएगा। इंश्योरेंस भी आपके साथ में रहेगा और मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको इशू कर दिया जाएगा। तो कुछ इस तरह से यह सभी चार्जेज हो गए। अब कंक्लूजन की बात करें, यानी कि मैक्सिमम कितना चार्ज लगेगा, कम से कम कितना में आप जा सकते हैं। तो दोस्तों यदि जो कि यहाँ पर DPK टैक्स है वह कोई कंपनी देती है जो आपको यहाँ पर बुला रही है, स्पॉन्सर कर रही है, तो 1 लाख रुपये आपका बच जाएगा। आप यहाँ पर 90,000 में से करीब 90,000 से 1,20,000 1,30,000 में जा सकते हैं। जो कि आपका वीज़ा और फ्लाइट टिकट होता है ये सभी उसमें रहेगा और आप बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। और यदि मान लीजिए जो भी यहाँ पर DPK टैक्स है यह मतलब आपको खुद से भरना होता है, तो दोस्तों क्या होता है कि आपको यहाँ पर 1,90,000 से 2,80,000 तक आपको यहाँ पर चार्ज जा सकता है। तो ऐसे में दोस्तों आप यहाँ पर आप चेक कर लीजिए जो भी आपका एजेंट है आपसे कितना चार्ज ले रहा है, आप नीचे कमेंट करके बताइए। जैसे कि कुछ लोग ऐसे एजेंट होते हैं जो कि काफ़ी कम चार्ज में करवा देते हैं और जो कि टैक्स होता है वो कंपनी द्वारा पे कर देते हैं। और कुछ ऐसे एजेंट होते हैं फेक एजेंट के चक्कर में पड़े ही ना। जी हाँ, तो कोई भी एजेंट पर आपको डाउट लगे तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइए। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि गए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब काफ़ी यहाँ पर लंबा लिस्ट है दोस्तों, अलग अलग यहाँ पर पर्पज़ के लिए लोग अलग अलग काम के लिए जाते रहते हैं। ऐसे में यदि मान लीजिए आप घूमने के लिए जाते हैं तो 44 से यहाँ पर 75,000 रुपये, और काम करने के लिए जाते हैं जो भी यहाँ पर टैक्स होता है उसको न पे करके, तो दोस्तों 90,000 से 1,20,000 1,40,000 में आप चले जाएंगे और बहुत ही आसानी से वहाँ पर रह करके काम करके आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और कोई भी अभी तक सवाल रह गया हो दोस्तों, जैसे कि टूरिस्ट पर्पज़ के लिए फिर वीज़ा वर्क के लिए, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर से पूछिए। इसके अलावा यही नहीं दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आपसे डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और आपसे प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पर मेडिकल सर्टिफिकेट ऐसा इशू करते हैं। तो सबसे पहले आप कॉन्टैक्ट बनवाइए, फेक एजेंट के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़िए, वरना आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।